अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुल्तान और बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे टेस्ट की। भैया पाकिस्तान ये मैच हार चुका है और क्यों हारा आप सबको पता है। उसकी वजह सबसे बड़ी जो थी वो थी अब्दुल्ला शफीक। उन्होंने जो ड्रॉप कैचेस किए, फिर पैथेटिक बॉलिंग, जब हमें विकेटों की जरूरत थी तब नहीं मिल सकी। खैर सारा सर जिम्मेदार जो है मैं अब्दुल्ला शफीक को ठहराऊंगा, क्योंकि जब पहली इनिंग्स में उन्होंने डेविड वार्नर का कैच छोड़ा तो डेविड वार्नर 6 रन पर बैटिंग कर रहे थे। वो 38 रन बना जाते हैं। उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप उस्मान ख्वाजा के साथ 90 रन की होती है। तो ये जो 38 रन थे यानी 32 रन जो इजाफी बने वो पाकिस्तान का बोझ हल्का कर सकते थे। जो 90 रन की शराकत हुई वो ना बनती तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। दूसरा टर्निंग पॉइंट जो था वो था दूसरी इनिंग्स में मिचेल मार्श का कैच छोड़ना। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स डोमिनेट कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के 16 रन पर 4 आउट थे। फिर एक छोटी सी पार्टनरशिप लगती है मिचेल मार्श और स्मिथ के दरमियान। मिचेल मार्श 20 रन पर होते हैं, लेकिन फिर आमिर जमाल की गेंद पर एज यूजुअल अब्दुल्ला शफीक जो है वो फर्स्ट क्लिप के अंदर कैच छोड़ देते हैं। दोनों ही कैच बहुत आसान थे। इस वक्त मिचेल मार्श 20 रन पर बैटिंग कर रहे थे और उसके बाद मिचेल मार्श बना जाते हैं 96, यानी 76 रन जो थे वो इजाफी बने। और इसी 76 रन की वजह से, इजाफी 76 रन की वजह से मार्श और स्मिथ की जो पार्टनरशिप होती है 5वीं विकेट के लिए वो होती है 153 रन की। तो भैया अगर अब्दुल्ला शफीक पहली इनिंग्स में डेविड वार्नर और दूसरी इनिंग्स में मिचेल मार्श का कैच पकड़ते तो नताइज मुख्तलिफ होते, बिल्कुल यकीनन मुख्तलिफ होते। इसीलिए कहते हैं कैचेस विन मैचेस। लेकिन अब पछताने का क्या फायदा, कैच छोड़ा, मैच छोड़ा। 317 रन बहुत बड़ा टारगेट था। अब्दुल्ला शफीक को चाहिए था अपनी बैटिंग से कॉम्पनसेट करें, लेकिन नहीं। दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 4 रन पर वो आए और चले गए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी। सबसे बड़ा जो डिसअपॉइंटमेंट थे वो थे बाबर आजम। इमाम उल हक की यहाँ जितनी मतलब उन पर तनकीद की जाए, जितना बुरा भला कहा जाए वो गलत ना होगा, लेकिन यहाँ पर मेला लूटा है भैया मोहम्मद हफीज ने ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि हम जो है वो शिकस्त को तस्लीम करेंगे, हम देखेंगे, हम सीखेंगे, हम जो है वो ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देंगे। लेकिन मैच के बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया तो उन्होंने सारा का सारा इल्जाम अब्दुल्ला शफीक पर नहीं डाला, फास्ट बॉलर्स पर नहीं डाला, इमामुल हक पर नहीं डाला, बाबर आजम पर भी नहीं डाला। तो भैया उन्होंने जो शिकस्त का मलबा है, शिकस्त की जिम्मेदारी है, वो डाल दी है अंपायरिंग पर और टेक्नोलॉजी पर। बिल्कुल काफी स्ट्रेंज सा, एक अजीब सा जो है वो हफीज का स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा कि भाई जो हम मैच हारे हैं वो अंपायरिंग की वजह से आ रहे हैं। कई फैसले हमारे खिलाफ हुए, हमने जो रिव्यूज लिए उनके ऊपर अंपायर कॉल थी और जिन पर अंपायर ने आउट दिया उन पर ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू दिया, लेकिन वो बच गए। तो खैर उन्होंने अंपायरिंग से जो है ना काफी ज्यादा तहफुजात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि भाई हम मैच जीत जाते अगर अंपायरिंग बेहतर होती। और उसके अलावा जो उन्होंने एक और हैरानकुन बात की वो थी टेक्नोलॉजी के ऊपर सवाल उठाना। देखें, मैं बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे भी लगता है कि रिजवान का आउट था, लेकिन अब आप हार गए हैं तो वही वाली बात है, मीठा मीठा हब हब कड़वा कड़वा थू थू। अब आप हारने के बाद शिकस्त का जिम्मेदार जो है वो अंपायर्स को ठहराते हैं, टेक्नोलॉजी को ठहराते हैं। और आप कहते हैं कि टेक्नोलॉजी कभी कभार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मैं कोट टू कोट वो बात कह रहा हूं जो हफीज ने कही है। हफीज ने कहा कि कभी कभार टेक्नोलॉजी वो नहीं दिखाती जो क्रिकेट की रूह से ठीक होता है। ये चीज उन्होंने रिजवान के आउट के ऊपर कही कि उन्होंने इस शक का इजहार किया कि वो आउट नहीं था। बॉल कहीं लगी थी, लेकिन स्निकों पर और हॉट स्पॉट के ऊपर बॉल उनके रिस्ट बैंड पर लगती हुई दिखाई, जहां पर हॉट स्पॉट भी बना, जिस वजह से अंपायर ने उन्हें आउट दिया। लेकिन हफीज इससे नाखुश थे। उन्होंने कहा कि वो आउट नहीं था, टेक्नोलॉजी और अंपायरिंग की वजह से हम ये मैच हारे हैं। तो काफी हैरानकुन सी चीज है कि भैया आप माने कि हम बुरा खेलें, आप माने कि अब्दुल्ला शफीक ने 2 ड्रॉप कैचेस लिए, आप माने कि अगर वो ड्रॉप कैचेस पकड़ लिए जाते तो शायद हालात मुख्तलिफ होते, आप माने कि अगर इमामुल हक अच्छा खेलते दोनों इनिंग्स में, अगर बाबर अच्छा खेलते, अगर रिजवान जिम्मेदारी करते, और सबसे बड़ी मैं यहाँ बोलूंगा कप्तान शान मसूद की जो दोनों बार सेट होकर 50 रन कर आउट हुए हैं। तो भैया ये नहीं होता कि आप 50 करो और आपने अपनी नेक्स्ट मैच के लिए आपने अपनी जगह पूरी कर ली, आपने अपना गालियों का कोटा जो है वो जान छुड़ा ली, तो अब आप जो है वो टीम को छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, इंटेंट होनी चाहिए, लेकिन एक चीज होती है पेशेंस, जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर सबसे काम की चीज होती है। तो शान मसूद को चाहिए कि वो कप्तान है, थोड़ा सा ठीक है पॉजिटिव इंटेंट बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पॉजिटिव इंटेंट का हम क्या करें मुझे बताएं। ठीक है, उन्होंने पहली इनिंग्स में भी 50 स्कोर की, दूसरी में भी 60 रन किए, लेकिन पाकिस्तान मैच तो हार गया ना। सालों बाद जो चीज हमें याद रहेगी वो ये रहेगी कि
हम दूसरा टेस्ट भी हारे, हम मेलबर्न टेस्ट भी हारे, हम लगातार 95 से हारते हुए आ रहे हैं। आखिरी बार हम 95 में जीते थे, 99 में व्हाइट वॉश हुए, 2004-05 में व्हाइट वॉश हुए, 2008-09 में व्हाइट वॉश हुए, मतलब 9-10 में व्हाइट वॉश हुए, और उसके बाद हम व्हाइट वॉश ही होते आ रहे हैं। तो हमें ये चीज याद रखी जाएगी, ये नहीं याद रखा जाएगा कि हमने किस तरह जो है वहां पे इंटेंट शो की। तो भैया हफीज को चाहिए कि वो इधर उधर के बहाने ना बताएं, ये बताएं कि काफिला कहाँ लूटा भाई, कहाँ गलती हुई। इधर उधर की बातें से कुछ नहीं होगा, वो यहाँ पे जस्टिफिकेशन दे देंगे, लेम एक्सक्यूजेज दे के वो फैंस को तो जो है वो डाइवर्ट कर लेंगे, लेकिन जो क्रिकेट को समझते हैं, क्रिकेट को देखते हैं, उनको वो क्या जवाब देंगे उससे पहले, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम डिफीट को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ये एक्सेप्ट करना नहीं होता कि आप बोलें कि हम बैटिंग की वजह से हारे हैं, आप बोलें कि हम फील्डिंग की वजह से हारे, आप माने कि बॉलर्स ने हमें उस वक्त विकेटें नहीं दिलवाई, मतलब इनमें से कोई भी रीजन आप माने, लेकिन ये ना कहें कि हम अंपायर्स की वजह से हारे, ये ना कहें कि हम टेक्नोलॉजी की वजह से हारे, क्योंकि भाई ये तो साफ नजर आ रहा है कि आप एक बहाने बोंदे जो बहाने होते हैं वो तलाश कर रहे हैं। तो हफीज भाई शो सम ग्रेस यार, मतलब आप डायरेक्टर हैं प्लस कोच हैं और भी आपके पास काफी सारे इख्तियारात हैं, तो भाई कोशिश करें कि ठीक है हार को इज्जत के साथ तस्लीम करें, और ठीक है हम बुरा खेले, बुरी फील्डिंग थी, बुरी कैचिंग थी, ये चीज माने, लेकिन ये कहना कि हम अंपायरिंग की वजह से हारे, हम टेक्नोलॉजी की वजह से हारे, सरासर गलत है। हम बिल्कुल अब्दुल्ला शफीक की वजह से हारे, हम अपनी बैटिंग की वजह से हारे, क्योंकि पहली बार ऑस्ट्रेलिया के अंदर बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और 20 विकेटें ली। मुझे नहीं याद कि आखिरी बार हमने 20 विकेटें कब ली थी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो भैया इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।